भाई सारे भाइयों ने सबने हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। आप सबको पता है कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसान यात्रा का ऐलान किया गया है। ये हमारी यात्रा 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू होगी और उसके बाद कश्मीर तक जाएगी और उसके बाद 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन करके उस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा में 2 बड़े महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला चरण तो ये है कि हम देश भर से लाखों गांवों से रिजोल्यूशन इकट्ठे कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। मांगे हमारी कौन कौन सी हैं? एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, किसानों मजदूरों की कर्ज माफी कराई जाए, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू कराया जाए, गन्ने का एफआरपी 600 रुपया प्रति क्विंटल तय किया जाए, 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून पुनः लागू किया जाए और जो ये फसल बीमा योजना में जो गड़बड़ चल रही है उन गड़बड़ों का सुधार किया जाए और किसान हितैषी प्रावधान उसमें लाए जाए। इस तरीके से हमारी प्रमुख 6 मांगों को लेकर ये यात्रा चल रही है। तो पहले जो चरण होगा इसका, उसमें हमें लाखों गांव से रेजोल्यूशन इकट्ठे करने हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। देखो कई बार क्या होता है कि जो दूर के गांव हैं, उन दूर के गांवों के लोग दिल्ली तक नहीं आ पाते अपनी बात कहने के लिए। सरकार भी उनको नहीं आने देती, पुलिस भी उनको नहीं आने देती, उनको गरीबी के कारण भी वे इतने यहाँ तक इतनी दूर तक नहीं आ पाते। इसलिए हमने ये तय किया है कि अब की बार सभी गांवों में हम खुद जाएंगे, हमारी तमाम राज्यों की टीमें जाएंगी और वो पूरी ये 6 मांगे विस्तार से लिखी हुई होंगी और उसके बाद कागज पे हर गांव से कम 11 लोगों के और अधिक से अधिक कितने भी हो जाएं उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे, उनके नाम लिए जाएंगे, उनके मोबाइल नंबर लिए जाएंगे और उसमें ये कहा जाएगा कि भाई ये हमारी मांगे हैं और हम देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई हमारे संगठन से जुड़ा हुआ हो या ना जुड़ा हुआ हो, कोई हमारे फोरम से जुड़ रहा हो या ना जुड़ रहा हो, सारे साथी अपनी जिम्मेदारी समझ के वो कागज हम सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे, वो ड्राफ्ट शेयर कर देंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक गांव से उस रिजोल्यूशन पर अपने साइन करके उस रिजोल्यूशन को पढ़ के हम तक भेजने का काम करो। हमारे तक आप भेजोगे तो उसके बाद हम उसने 19 मार्च को जब दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हमारी महापंचायत होगी, लाखों किसान वहां पहुंचेंगे देश भर से, तो उसके बाद में सारे रेजोल्यूशन इकट्ठे करके हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे कि ये देश के किसानों की भावना है। तो दूसरा जो इसका चरण होगा वो 7 फरवरी से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी और उसके बाद वो कश्मीर तक जाएगी। तो बहुत सारे साथियों के हमारे पास फोन भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं कि भाई हम भी यात्रा के दौरान जुड़ना चाहते हैं, हम भी उसकी यात्रा के दौरान कोई कार्यक्रम अपनी जगहों पर कराना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, जो साथी उस यात्रा का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा बनना चाहते हैं, उस यात्रा के दौरान कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क करें। अपना जगह का, अपनी तहसील का, अपने जिले का, अपने राज्य का पूरा ब्यौरा हमारे तक भेजें ताकि हम उस अनुसार ही पूरी यात्रा का रूट मैप बना पाए। उस यात्रा के दौरान जगह जगह बीच में महापंचायतें भी होंगी, जगह जगह बड़े बड़े सम्मेलन भी होंगे, बीच में ट्रैक्टर मार्च भी होंगे, बीच में पैदल मार्च भी होंगे, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। तो जिस भी तरीके का कार्यक्रम आप कराना चाहते हो अपने एरिया में, वो पूरी जानकारी हमारे तक भेजने का काम करो ताकि उस अनुसार हम रूट अपना बना पाए। और अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों कि अगर आप देखोगे एमएसपी गारंटी कानून की जो लड़ाई है वो बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। जब हमारा आंदोलन चल रहा था, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अनशन चल रहा था, तो उस समय पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने भी हमारे समर्थन में अपनी रिपोर्ट दे दी है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसने भी नवंबर 2024 में अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी थी और अखबारों के माध्यम से सूचना ये मिली थी कि उसने भी एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और कई अखबारों में ये छपया था कि भाई उन्होंने सिफारिश ये करी अपनी इंटरिम रिपोर्ट पे कि सरकार को एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर गंभीरतापूर्ण विचार करना चाहिए। कुछ अखबारों में ये प्रकाशित होया कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो दोनों कमेटियों ने हमारे पक्ष में बात कही है अलग अलग समय पे, तो इसलिए लड़ाई बहुत आगे तक जा चुकी है। अब इस लड़ाई को हमने और ज्यादा मजबूती से और ज्यादा व्यापक तरीके से आगे बढ़ाने का समय आ चुका है ताकि इस लड़ाई को हम जीत तक लेकर जा सके। तो सारे भाई खूब बढ़ चढ़ के इस यात्रा के दौरान सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।